माँ जो अपनी बच्ची को कोख में रखती है, 9 महीने तक उसे अपने खून से सींचती है और जब वो पैदा होता है तो अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चे को समर्पित कर देती है। लेकिन शायद घोर कलयुग आ चुका है। जिस कलयुग की बात पुरानी किताबों में लिखी गई है, उसी कलयुग की आज हम आपको एक दास्तां सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसी महिला जिसकी क्राइम कुंडली सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, खून सूख जाएगा और पैर थरथरा जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गौरांशी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानी आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ की। लखनऊ का कैसरबाग इलाका उस रात शांत था। ये बात है 14 से 15 जुलाई की रात की। सब कुछ सामान्य था, लेकिन असल में ऐसा था नहीं, क्योंकि कैसरबाग में एक मां की ममता तार तार हो रही थी। उसके चिथड़े उड़ रहे थे, क्योंकि यहां से जो कहानी निकलकर सामने आई वो किसी की भी रूह कपा कर रख देगी। एक महिला जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसका नाम रोशनी है और इसके साथ में इसका प्रेमी उदित है। रोशनी नाम ऐसा जो जग को रोशन कर दे, पर इसने पूरे लखनऊ में मानो अंधेरा सा कर दिया है। एक बच्ची की मौत होती है। रविवार की मौत बताई जाती है और मंगलवार को सूचना पुलिस को दी जाती है उसी मां के जरिए कि मेरे पति ने आकर मेरी बेटी को मार दिया। महिला छाती पीटती है, रोती है कि अरे मेरी बेटी चली गई, अब मैं क्या करूंगी। लेकिन फिर धीरे धीरे केस खुलता है। हालांकि शुरुआत में पुलिस को भी यही लगता है कि यह हत्या किसी और ने नहीं बल्कि बच्ची के पिता शाहरुख ने की है, जो कि उससे अलग रहता था अपनी पत्नी से। लेकिन फिर जब धीरे धीरे केस खुलता है तो पूरी कहानी पलट जाती है और जो कहानी निकलकर सामने आती है वो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। बताया गया कि रोशनी पहले भी अपने ससुराल वालों को इन तमाम मुद्दों में फंसा चुकी थी। ये पेपर की एक कटिंग आप देख रहे हैं, जिसमें रोशनी ने अपनी सास पर इल्जाम लगाया था कि उसने उसकी छोटी सी मासूम बच्ची को, ये 2 साल पहले की बात है, छोटी सी मासूम बच्ची को शराब पिलाई, उसके ताऊ ने उसके साथ छेड़छाड़ की और इसी इल्जाम में जो बच्ची थी उसका ताऊ जेल भी गया था। लेकिन समय बदला और समय बदलने के साथ साथ रोशनी और भी ज्यादा खतरनाक हो गई। बताया जा रहा है कि 14-15 जुलाई की रात, और हम नहीं कह रहे, पुलिस की जांच में सामने आया है, 14-15 जुलाई की रात रोशनी ने पहले अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी बेटी को मारा। एक बार कोशिश की, उसकी बेटी नहीं मरी। वो हालातों से जूझती हुई जिंदा रहना चाहती थी, लेकिन 5 साल की अपनी ही मासूम बेटी पर रोशनी का कहर अपने बॉयफ्रेंड उदित के साथ टूट पड़ा था। रोशनी ने उसे दोबारा मारा और अगला बार वो बच्ची झेल नहीं पाई। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि इतना बड़ा कांड करने के बाद भी रोशनी के जहन में दया, तड़प, ममता जैसा कुछ नहीं था। बताया गया कि अपनी बच्ची को मारकर उसकी लाश बिस्तर पर रखकर उसने अपने बॉयफ्रेंड, अपने प्रेमी के साथ में बगल में बैठकर पार्टी की, नशा किया। सोच सकते हैं आप, एक मां जिसने अभी अभी अपनी बच्ची को मारा है, उसके 5 साल की बच्ची की लाश वहीं पर पड़ी हुई है, उसके बाद में अपने प्रेमी के साथ उसी जगह पर बैठकर पार्टी करती है, सारे नशे करती है और नशे करने के बाद में आराम से एसी के सामने उस शव को रखकर ड्राइंग रूम में जाकर दोनों साथ में सो जाते हैं। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया, जो पुलिस का नोट सामने आया उसमें यह भी निकलकर सामने आया कि बच्ची रात में सो रही थी। अचानक से वो उठी और उसने अपनी मां और अपने उसका जो प्रेमी था उसे आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। महिला का वो प्रेमी जिसे वो बच्ची चाचू कहती थी। बताया जा रहा है कि बच्ची ने बात अपने पिता से बताने की बात कही, जिसके बाद मां का खून खौल गया। उसने अपनी बच्ची को मारा और बच्ची को मारने के बाद में अपने प्रेमी के साथ उस बच्ची की लाश के बगल में बैठकर पार्टी भी की। लेकिन ऐसा नहीं कि वो यहीं थम गई, अभी तो क्रूरता की हदें और पार होंगी। रात बीती, अगला दिन आया। अगले दिन में इन लोगों ने खाने पीने का सामान मंगाया। उसके बाद में ये जगह जगह निकले रेकी करने के लिए कि कहां पर इस लाश को ठिकाने लगाया जा सके, लेकिन उन्हें लाश ठिकाने लगाने का मौका नहीं मिला। तो वापस घर पे लौटे और उन्होंने सोचा कि एक तीर से 2 निशाने करते हैं। पहला तो अपनी बेटी को रोशनी ने मार दिया, ये सोचकर कि उसका जो प्रेम प्रसंग है, उसके लव अफेयर के बीच में वो किसी तरह की दरार ना पैदा करे, और दूसरा कि इसको मारकर वो अपने पति को फंसा सकती है, क्योंकि जिस घर में रोशनी ने उस बेटी को मारा था वो घर उसका कब्जाया हुआ था, उसके ससुराल पक्ष का घर था। लेकिन ससुराल पक्ष को झूठे केस में फंसाकर, इधर उधर की बातें कर कर उसने वो घर कब्जा लिया। जो शाहरुख यानी कि जो महिला का पति था, वो अपने परिवार के साथ अब एक किराए के मकान पर रह रहा था, अपना 4 मंजिला घर होने के बावजूद। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ के पैर नहीं होते, झूठ आता तो जरूर है लेकिन पकड़ा जरूर जाता है।
पता चला कि जब मंगलवार को महिला ने पुलिस को सूचना दी तो पुलिस को भी शुरुआती जांच में यही लगा कि उसके पति ने आकर उसकी बेटी को मार दिया। लेकिन धीरे धीरे जब शाहरुख सामने आया, यानी महिला का पति, तो शक पुलिस का गहराने लगा। चूंकि शाहरुख के पैर में कुछ दिक्कत थी, वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि कोई 4 मंजिला चलकर, घर तोड़कर किसी बच्ची को कैसे मारकर जा सकता है। उसके बाद धीरे धीरे रोशनी और उदित के बयान बार बार बदलने लगे। कहते हैं ना कि जब आप कोई झूठ बोलो, बड़ा क्राइम करो, तो आपके चेहरे पर वो चीज दिखने लगती है। रोशनी और उदित के साथ भी वही हो रहा था, उनके चेहरे पर ये चीजें दिख रही थी। फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके राज खुला और मां की ममता तार तार हो गई। 5 साल की बच्ची को मारकर उसकी लाश के बगल में पार्टी करने वाली मां और उसका प्रेमी फिलहाल जेल में है। लेकिन इस घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है, आपको हमको सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या जो हम बचपन से स्तुति सुनते आ रहे हैं कि पूत कपूत सुने हैं प्रणाम माता सुनी कुमाता, क्या उस परिभाषा को कलयुग ने बदल दिया है? क्योंकि ये नई परिभाषा तो यही कहती है। ये घटना अपने आप में कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े करती है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अपनी ही मासूम सी 5 साल की बच्ची को मारकर उसकी लाश के बगल में बैठकर पार्टी करने से उस मां का कलेजा नहीं कांपा। और उससे बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि आखिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, आजकल ससुराल में उत्पात मचाती पत्नियों का कहर कब तक लोगों पर टूटता रहेगा? यह बहुत गंभीर मुद्दा होता जा रहा है। इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की बड़ी खबर बन सकती है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।